साला इंटरनेट पर 2 दिन कुछ अपलोड ना करो, उसके बीच में 15 चीजें आ जाती हैं। खैर गाइस स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपनी वीडियो तकरीबन 4-5 दिन पहले डाली थी। उसके बीच में 3 मेजर चीजें हो चुकी हैं। पहला, रामायण का ट्रेलर आया एंड यश एज अ रावण, किलिंग इट भाई। सेकंड चीज हुई, औजला साहब लेटेंट के अंदर आ चुके हैं। इनको सैक्सोफोन दो। सभी भाई लव यू यार। एंड थर्ड मेजर थिंग इज पीएम मोदी ने बच्चों को माफ कर दिया। हाय फ्रेंड्स, इसको नहीं करना था पर ओके, इट्स फाइन। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक के अंदर, ठीक है। 20 अगस्त 1966 ब्राजील के एक पहाड़ पे 2 आदमियों की लाश मिलती है। दोनों ने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, दोनों ने रेनकोट पहना हुआ था, और सबसे अजीब बात, उनके पास लीड यानी शीशे से बने हुए मास्क थे। ना खून, ना कोई स्ट्रगल, ना कोई रॉबरी, सिर्फ एक नोट। उस पे लिखा हुआ था, कैप्सूल लो और सिग्नल का वेट करो। उस रात के बाद से ये केस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में शामिल हो गया। आइए इस केस को जानते हैं। द लीड मास केस ऑफ ब्राजील 1966। इस केस की मिस्ट्री जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट है। ऑफ कोर्स बेटर देन राजा साहब, लेकिन ये कहानी पूरी तरह सच है। आओ जानते हैं आखिर कौन थे ये 2 लोग, ये उस रात पहाड़ पर करने क्या गए थे, और आज तक ये केस अनसॉल्व्ड कैसे है। लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। इन दोनों में से एक आदमी का नाम था मिगेल जेसवीना, जिसकी एज थी 34 ईयर्स, और दूसरे आदमी का नाम था मैनुएल पेरेरा दा क्रूज, जिसकी एज थी 32 ईयर्स। दोनों ब्राजील के एक छोटे से शहर कैंपस दोस गोतियासास में रहते थे। दोनों पेशे से इलेक्ट्रिशियंस थे और टीवी रिपेयरिंग का काम करते थे। ये दोनों कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ना ही इनकी कोई वायलेंट हिस्ट्री थी। फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से ये लोग बहुत ही ज्यादा शांत और हार्डवर्किंग लोग थे। फिर आखिर ऐसा इनके साथ हुआ क्यों? इन दोनों ही दोस्तों का एक अनयूजुअल इंटरेस्ट था। ये लोग इलेक्ट्रिशियंस के साथ साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन में भी दिलचस्पी रखते थे, और शायद यही इनकी मौत का कारण बनती है। 17 अगस्त 1966 ये दोनों घर से ये बोल के निकलते हैं कि हम लोग नितरोई निकल रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदने के लिए। नितरोई पहुंचने के बाद ये लोग लेते हैं 2 रेनकोट, कुछ पानी की बोतल और कुछ छोटी मोटी और चीजें। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान शॉपकीपर ये बताता है कि ये दोनों बिल्कुल शांत लग रहे थे, जैसे किसी चीज की कोई टेंशन ही ना हो। फेस पे बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके बाद बातों ही बातों में ये दोनों दोस्त बताते हैं कि ये लोग जा रहे हैं मोरो दे वेंतेम। अब ये कोई आम जगह नहीं थी। शॉपकीपर जैसे ही सुनता है वो शॉक में रह जाता है, क्योंकि वहां शाम के बाद कोई भी नहीं जाता था। ऐसा कहते थे लोग कि वहां पे स्पिरिचुअल गैदरिंग्स और कल्ट परफॉर्म होते हैं। कभी कभार वहां पे अजीब सी लाइटनिंग देखने को भी मिलती है, और वही डेस्टिनेशन इन दोनों की जिंदगी का आखिरी डेस्टिनेशन था। डेट 20 अगस्त, उस घटना के 3 दिन बाद का दिन। उस पहाड़ी पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा होता है। तभी वो देखता है कि घास के बीच में 2 बॉडीज पड़ी हुई हैं। पहले तो उसे लगता है कि वो सो रहे हैं। बाद में जैसे ही वो उनके पास जाता है, वो देखता है कि उनकी सांसें रुक चुकी थी। इस घटना के तकरीबन 3 घंटे बाद पुलिस वहां पे आ जाती है। दोनों साइड बाय साइड पड़े हुए थे, दोनों ने ही फॉर्मल ड्रेसेस पहन रखी थी, दोनों ने रेनकोट डाल रखा था, और दोनों के पास ही लीड से बने हुए होममेड मास्क थे। और सबसे क्रीपी बात पता है क्या है? कि उन दोनों मास्क के अंदर होल ही नहीं था, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। जस्ट लाइक आवर करियर। बॉडीज के पास पुलिस को मिलती है एक नोटबुक, कुछ टॉवल और 2 वाटर बोतल और कैश, जो कि अनटच था। अगर कोई फाइट होती तो उनके शरीर पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल के निशान जरूर होते। अगर रॉबरी होती तो पैसे वहां नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वो नोटबुक खोलती है। उसमें पोर्तुगीज में लिखा हुआ था 4:30 स्पेसिफाइड प्लेस पर पहुंचना, 6:30 कैप्सूल्स लेना, इफेक्ट के बाद मेटल्स प्रोटेक्ट करना और सिग्नल का वेट करना। और यही नोट आज तक मिस्ट्री का सेंटर पॉइंट है। आखिर वो लोग किस कैप्सूल की बात कर रहे थे, किस सिग्नल की बात कर रहे थे, और किस मेटल को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, कोई नहीं जानता। डॉक्टर्स ने बॉडीज का पोस्टमार्टम करा। कोई स्टैब वाउंड नहीं मिला, कोई गन शॉट वाउंड नहीं मिला, कोई मेजर इंजरी नहीं थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बॉडीज 3 दिन पुरानी हो चुकी थी और उसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका था। 1966 में फॉरेंसिक साइंस आज के जितना एडवांस नहीं था। टॉक्सिलॉजी में डेफिनेटिव रिजल्ट नहीं निकल पाए, और इसीलिए ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर उनका कॉज ऑफ डेथ अननोन रहा था। पुलिस इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार छोटे से शहर के रहने वाले 2 इलेक्ट्रिशियन, 2 बहुत ही अच्छे दोस्त, मरे तो मरे कैसे। अब जैसे ही केस लोगों तक पहुंचा, लोगों के अराउंड 4 मेन पॉपुलर थ्योरीज निकली, जिसमें से सबसे मेजर थ्योरी मानी जाती है कैप्सूल थ्योरी। कैप्सूल थ्योरी को सबसे ज्यादा मेजर थ्योरी इसलिए माना गया क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कैप्सूल ले लिया हो जिसके
लेने से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हुए, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। पर जब पोस्टमार्टम में ये चीज़ कहीं पता नहीं निकली तो ये थ्योरी भी फेल हो चुकी थी। सेकेंड थ्योरी पे आते हैं। सेकेंड थ्योरी थी स्पिरिचुअल रिचुअल थ्योरी। ये दोनों दोस्त शुरुआत से ही स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पर जहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी उसके आसपास में कोई भी कल्ट या किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी का कोई निशान नहीं मिला था। तीसरी थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट थ्योरी। कुछ रिसर्चर ये भी मानते हैं कि वो लोग उस पहाड़ी पे किसी रेडियो या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का वेट कर रहे थे, पर साइट पर कोई ऐसा इक्विपमेंट मिलता ही नहीं है। नोटबुक में भी खैरी चीज लिखी हुई थी, पर कोई ना कोई इक्विपमेंट तो उस पहाड़ी पे मिलना ही चाहिए था। और चौथी और सबसे लीस्ट पॉपुलर थ्योरी है यूएफओ थ्योरी। 1966 में ब्राजील में यूएफओ का क्रेज बहुत ज्यादा था। लोग उस चीज को कहीं ना कहीं मानते थे कि शायद कोई यूएफओ हमारे आसपास है, या उस पहाड़ी पर भी कुछ ऐसी थ्योरीज पॉपुलर थी लोगों के बीच में, लेकिन पुलिस को इसका कोई खास एविडेंस नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी ये थ्योरी अनप्रूव रह चुकी है, और इसी वजह से ये केस आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस केस की सबसे डरावनी बात मौत नहीं है। एक्चुअल में वो लोग इंतजार कर रहे थे, किस चीज का किसी को नहीं पता। वो कोई सिग्नल हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। ब्राजील के ये दोनों इलेक्ट्रिशियंस कुछ ऐसा कर रहे थे शायद जिसका अंदाजा आप और मैं लगा भी नहीं सकते हैं। इनकी मौत आखिर कैसे हुई? ना शरीर पे किसी चीज का निशान, ना कोई कल्ट, ना कोई साइंस एक्सपेरिमेंट, कहीं पर भी कोई चीज नहीं। बस एक पहाड़ी पर जाते हैं और मर जाते हैं। इसी वजह से ये केस आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस सालों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, पर पुलिस को सिर्फ नाकामी ही मिलती है। ब्राजील पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक करी। वहाँ के कोवर्कर से बात करी, फैमिली से बात करी, फ्रेंड से बात करी, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगती थी। धीरे धीरे ये केस एक कोल्ड केस बन गया, और आज 60 साल बाद भी ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री में आता है। दो आदमी एक पहाड़ पर जाते हैं, कुछ वाटर बोतल, कुछ नोटबुक और रेनकोट लेके, और सबसे बड़ी चीज लीड मास्क पहनकर। लीड मास्क जिसमें कोई होल नहीं था, यानी जो चीज वो पहाड़ पर देखने के लिए गए थे वो कभी देख ही नहीं पाए, और शायद देखा भी तो किसी को बताने के लिए वापस नहीं लौटे। What were they waiting for? किसी सिग्नल, किसी यूएफओ, या कुछ और? कोई नहीं पता लगा पाया इस चीज के बारे में। ऐसे ही हजारों केसेस हमारे बीच में पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं, और बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। सो अपने को क्या है? अपने को तो बस अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। This was all about the mystery lead mask case of Brazil 1966. भाई आई होप कि ये वीडियो आपको शायद थोड़ी अच्छी लगे। थोड़ी शॉर्ट भी रख रहा हूँ यार मैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस जो मैंने काउज इन इंडिया करके करी थी वो अराउंड 15 मिनट की थी, तो उस पर 3-4 मिनट तक लोग टिक रहे थे। मैंने कहा यार कोई नहीं, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा फास्ट पेस करता हूँ। बाकी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल फेस में अभी, मतलब आगे भी रहेंगी ऑफ कोर्स यार, चेंज करना पड़ता है चीज़ों को। बाकी मेरे को बताना यार वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चेहरा देख लो, आदत डाल लो एक्चुअली। तो बहुत सारी चीज़ें यार आगे भी ट्राई करता रहूँगा। अभी रामायण का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उन सबको लेकर भी शायद आगे बात करूँ मैं। वीडियोस जल्दी आएंगी शायद। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार हफ्ते में 2 वीडियोस कर दूँ मैं। बस बताते रहना यार मेरे को टॉपिक्स, एंड आई लव यू ऑल गाइज। जो भी मेरे को देखते हो यार, आई जस्ट लव यू। चीज़ें मैं बहुत अलग अलग ट्राई करता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी गाइज। लव यू एंड बाय बाय।